एक संत सरोवर में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथ में जल लिया। अब जैसे जल लिया तो उनके हाथ में एक बिच्छू आ गया। अब बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारने का। बिच्छू का यह स्वभाव है, उसने स्वभाव अनुसार संत महाराज जी को डंक मार दिया। डंक मारा तो एकदम से हाथ हिला, संत महाराज जी का पानी में गिर गया। संत जी को लगा बेचारा मर जाएगा, डूब जाएगा, इसको बाहर किनारे पर ले जाऊं, इसलिए उन्होंने उसको फिर से उठाया। उन्होंने दोबारा उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर हाथ से गिर गया। वो बार बार डंक मारता रहा और महात्मा जी बार बार उसे उठाते रहे। एक आदमी वहीं किनारे पे बैठा ये पूरी कहानी देख रहा था। उसने कहा, महात्मा जी क्या हो गया, आप काय को बार बार इसको बचा रहे हो? हर बारी आपको डंक मारता फिर भी आप इसको बचा रहे हो। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिच्छू का स्वभाव है मारना और संत का स्वभाव है बचाना। अगर ये अपने स्वभाव से चूक नहीं रहा तो मैं संत होकर के अपने स्वभाव से क्यों चूकूं? ये मारेगा तो मैं बचाऊंगा। यही एक संत का लक्षण होता है, यही एक संतत्व का भाव होता है। हम सब संसार में डूब रहे हैं, संत क्या करेंगे? संत नाव लेकर के आएंगे, सत्संग की नाव। सत्संग क्या है? सत्संग नैया है। इस नैया में बिठा कर के साधो हमको इस संसार से पार उतारने का काम करते हैं। जैसे अब देखो, जिसका मालिक जैसा होता है ना, स्वामी में भी धीरे धीरे वही गुण आने लगते हैं। हमने ऐसा ज्यादातर देखा है। किसी का मालिक ज्यादा घमंडी होगा ना, तो उसका जो नौकर होगा वो उससे डबल घमंडी होगा। किसी में विनम्रता होगी तो उसके जो नीचे सेवक होंगे उनमें भी विनम्रता आ जाएगी। तो वैसे ही ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं। कल भी आपने सुना, हम सब कौन है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। तो उनका जब दास्ता ग्रहण करता है कोई संत महापुरुष वैष्णव, तो उसके गुण में भी भगवान जैसा गुण आ जाता है, कृपा। सब पर कृपा, सब पर बिना कारण की कृपा। एक होती है कारण, एक होती है अकारण कृपा। कारण तो कृपा तो ये है, एक बच्चे का माँ बाप घर परिवार सब पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि यही आगे चल करके हमें रोटी खिलाएगा, यही कमा के लाएगा, यही खानदान आगे बढ़ाएगा। सबको कोई ना कोई कारण है इस दुनिया में। अकारण कोई किसी से प्रेम नहीं करता भैया, ध्यान रखना। चाहे कोई कितने बड़े बड़े दावे प्रस्तुत कर ले कि हम तुमसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। कोई कारण होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। हर संबंध में कारण होगा। लेकिन अकारण जो कृपा करने वाला हो वो एकमात्र श्री हरि है, भगवान। बताओ, भगवान को हमसे कृपा करने के लिए क्या कारण है? क्यों हम पर कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी? क्या चाहिए उनको हमसे बताओ? पानी चाहिए, रोटी चाहिए, हवा चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ तो उनका दिया हम ले रहे हैं, उनको तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। यहां तक कि जीव उंगली उठा करके भगवान को चैलेंज करके कहता, कहां है भगवान बताओ? मैं नहीं मानता किसी भगवान को। फिर भी भगवान उसको सांस दे रहे हैं, फिर भी उसको जिंदा रखा है। क्या भगवान चाहे तो ऐसे दुर्बुद्धि को मार नहीं सकते तुरंत? भगवान के लिए कोई बड़ी बात है किसी को सांस रोकना? भगवान कहे, अच्छा मुझे नहीं मानता, ले अभी तेरी श्वास रोकता हूं, फिर देख कैसे मरता है तू। लेकिन नहीं, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान अकारण करुणा वाला है, भगवान अकारण कृपा करते हैं। बिना किसी कारण के जो कृपा करे वो प्रभु है। अब वैसे ही उनके भक्त बन जाते हैं।
संतों में भी यही गुण आ जाता है। अच्छे संत कभी तुमसे किसी कारण से नहीं आशीर्वाद देंगे। तुम 1000 रुपया का लिफाफा जा करके दो और तब वो आशीर्वाद दे, ऐसा एक संत नहीं करता है। ऐसा को कर रहा तो संत नहीं है वो। संत की वेश में संत बना है पर है नहीं। संत अकारण कृपा करते हैं। किसी को दुखी देखा, रो दिए भगवान के सामने, हे प्रभु इसका कल्याण करो। किसी के जीवन में परेशानी देखी, अपना कष्ट नहीं देखेगा साधु। संत किसका कष्ट देखेगा? बोले प्रभु ये कष्ट में इसको ठीक कर दो। यही एक भगवान के संत का, भक्त का लक्षण हो रहा है। और एक और लक्षण क्या है भक्त का, संतों का? वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है ये। आज पूरे 3 घंटा इसी पे बात करें ना तो 3 घंटे इसी पे निकल जाएंगे कि संत का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या लिस्ट होती है। पर एक गुण ये भी होता है संत का, भक्त का, कुछ अच्छा दिख रहा है दुनिया में, कुछ अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो क्या कहेगा कौन कर रहा है? कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो करने वाला कौन है? प्रभु है मेरे। सब अच्छा काम भगवान कर रहे हैं। और जहां गलती होगी, भूल होगी, अपराध होगी, वहां कौन कर रहा है? हे प्रभु मुझसे खूब अपराध बनते, मैं क्या करूं? मेरे अपराधों को मैं कैसे दूर करूं? अच्छा तो उनका, बुरा तो मेरा। ये एक भक्त का लक्षण। हमारा उल्टा है। हमारा क्या है? बुरा कर दे तो भगवान के इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सब बुरा करा कराया भगवान के माथे मर दिया कि सब करने वाले तो भगवान ही है भैया, हमने थोड़ी किया, हमने थोड़ी मर्डर किया, भगवान ने करा दिया। और अच्छा करना तो किसने किया? सब जगह पर्चे छपवा देंगे, सब जगह ढोल बजवा देंगे, हमने किया, हमने इतना किया, उतना किया, सब जगह अपनी घोषणा करा देंगे। एक दृष्टांत में कथा सुनाई जाती है। बोले एक महात्मा जी का छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक गैया रहती थी। उन्होंने आश्रम को बढ़िया बना रखा था। एक दिन गैया थोड़ा इधर उधर हुई, उन्होंने एक डंडा मारा उसमें, और डंडा मारा तो गैया मर गई। अब गौ हत्या तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। चित्रगुप्त जी आए, यमराज के सब दूत आए, बोले इसका हिसाब किताब। बोले महाराज इसने हत्या करी है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो वो नकली साधु थे, असली वाले नहीं थे। तो बचने के लिए उन्होंने क्या कहा? देखो जी, हमने सुना है शरीर में हाथ जो है इसके देवता इंद्र हैं, बाजू के, बाहु के देवता इंद्र माने जाते हैं। तो अगर हमारे हाथ ने गाय को मारा है तो इसका मतलब हमने नहीं मारा, इंद्र ने मारा है। तो दंड भी इंद्र को मिलना चाहिए, हमको क्यों मिलेगा? इंद्र को लाभ बुला के। अब चित्रगुप्त जी और सब लोग इंद्र की सभा में गए। बोले चलिए हुजूर हाजिर होइए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक नया केस आया है, मारी है गाय उसने और कह रहा है कि इंद्र को दंड मिलना चाहिए, हाथ का देवता वो है, हमने थोड़ी मारी, हाथ ने मारी है। इंद्र बोला अच्छा। अब देवी देवता भी जानते तो हैं ही कि ऐसे कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उनको भी बचने के आते हैं उपाय। आ गए, बोले चलो हम चलते। आ गए इंद्र देवता। इंद्र देवता ने पूछा कि भैया महात्मा जी किसने गाय मारी? बोले हाथ ने मारी, और हाथ के देवता आप हो तो आपको दंड मिलेगा, आप नरक जाओगे, हम नहीं जाएंगे। महात्मा इंद्र देवता बोले चलो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर भैया जो कहो आप। आश्रम बड़ा अच्छा है, क्या सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, क्या यहाँ हरियाली है, फल के पेड़ लगे हुए हैं, इतना सुंदर आश्रम तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो तुरंत महात्मा जी बोले अरे ऐसे थोड़ी बन गया, एक एक पेड़ को अपने हाथ से हमने लगाया है। ये आश्रम ऐसे ही थोड़ी, हमने मेहनत से इसको बनाया है। इंद्र देवता हंस के बोले कि ये जो पेड़ लगाए, हरियाली हुई, ये तो तेरे हाथ ने किया, और जो पाप हो गया वो हमारे हाथ ने किया। चल बेटा तू हमारे संगी, तुझे सीधा नरक लेकर के जाएंगे। अब उसे डालकर अपने संग लेकर के गए।
बचने के हम कितने बहाने ढूंढ लेते हैं, अपनी अपराधों को छुपाने के कितने कपट कर लेते हैं। सही बात है, ये इंसान कपट का पुतला है, इसमें इतना कपट है, इतना छल है। और जबकि ठाकुर जी रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भैया तुम कोई भी दुर्गुण लेके आ जाना, मैं माफ कर दूंगा, पर मेरे सामने कपट मत लेकर के आना, छल कपट से मेरे सामने मत आना, क्योंकि दुनिया को छल कपट से ठग सकते हो पर प्रभु को नहीं ठग सकते, क्योंकि वो अच्छे प्रकार से जानता है कि तुम्हारे मन में इस समय चल क्या रहा है। हमको तो ये सारे के सारे चेहरे कथा में बैठे हुए दिख रहे हैं कि भाई सब भगत लोग बैठे हैं, पर मन में क्या चल रहा है, धंधा बिजनेस, घूमना फिरना, सोना, कामना, वासना क्या चल रही है, ये तो ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं। सब कुछ पता है कि यहाँ बैठा बैठा मन में क्या जाल बुने जा रहा है। इसलिए सब बार बार कहते, भैया दुनिया आपका चेहरा देखती है, प्रेजेंटेशन देखती है, पर ठाकुर जी आपका इंटेंशन देखते हैं, आपके मन का भाव देखते हैं, वो कैसा। तो भक्त का लक्षण है गुण तुम्हार समझे निज दोषा, गुण उनका और दोष मेरा, ये एक भक्त का लक्षण होता है, एक साधु का लक्षण होता है। एक और भक्त का लक्षण क्या होता है, बोले भक्त बड़ा चतुर होता है। चतुर नेगेटिव वे में नहीं, चतुर क्या है, किसी के कान भरने से हट गया, भक्ति के रास्ते से डर गया, ये भक्त नहीं हो सकता। किसी ने कहा चंदन देख के, अरे राम राम राम, ये कोई उम्र है भजन करने की, अभी से कंठी माला चंदन बाबा जी बना फिरता है, घर काम धंधा कुछ देखता नहीं, जब देखो वृंदावन पाया जाता है। डर गया, अब नहीं जाएंगे, कल से मिटा दिया चंदन, हटा दी कंठी, डर के घर बैठ गया। ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है, गाएंगे नहीं, बस ऐसी 2 लाइन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब हो गए उनके, तो क्या डरना दुनिया से, क्यों छुपना दुनिया से, क्यों घबराना दुनिया से। भक्ति मार्ग में वही लोग आना जिनको दुनिया से डर न लगता, क्योंकि ये दुनिया भक्ति के रास्ते पर जीने नहीं देती है। इतिहास उठा के पढ़ लो, जितने भगवान के भक्त हुए, क्या नहीं किया दुनिया ने उनके साथ। मीरा थी, जहर पिला दिया। कितने कितने कष्ट सहे इन भक्तों ने, कितना कितना सा, हम क्या ही सहते हैं आज के जमाने में, इतना कष्ट, फिर भी दुनिया से डरे नहीं। और खुल के डंके की चोट पे क्या कहा, कभी डर था कि दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। कभी डर था कि
रिश्तेदार रिश्ता तोड़ लेंगे हमसे, घर वाले संबंध तोड़ लेंगे हमसे, कोई हमसे बात भी नहीं करेगा, कहाँ जाएंगे हम, ये डर लगता था। भक्ति में जब आए थे तो बड़े घबराते थे, कंठी भी पहनेंगे तो छुपा के पहनेंगे, दिख नहीं जाए, चंदन भी लगाएंगे तो इतना सा कि दिखे भी ना और काम भी बन जाए। लेकिन आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, पर अब सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले बदनामी से डर लगता था, पर मीरा क्या कहती है, मीरा बाई सा का एक पद है, उसमें मीरा ने कहा, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। बदनामी किसी को मीठी लगती है क्या? पर मीरा कहती है, राणा जी माने फिर जहर मोकलाओ, एक बार से मजा नहीं आया राणा जी, दोबारा भेजो विष, दोबारा भेजो, मैं दोबारा गिरधर का अमृत प्रसाद समझ के पीऊंगी। क्या भक्ति में ताकत रहती होगी भैया, कितनी भक्ति में शक्ति रहती होगी कि इंसान सब डर हटा दे, सब भय टूट जाए, सब बंधन टूट जाए, दुनिया के सामने डट के अकेला खड़ा हो, सारी दुनिया एक तरफ और भगवान का भक्त अकेला एक तरफ। और जब दुनिया से बहुत सारी प्रतिकूलताएं मिलती है ना, विरोध मिलता है, तो भक्त का उत्साह कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ता। ये रोकेंगे हम आगे बढ़ेंगे। भगवान खूब प्रतिकूलताएं देते हैं अपने भक्त को, घर छुड़वा देंगे, परिवार छुड़वा देंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, समाज से अलग कर दिए जाओगे। एक आदि कोई होगा जो सहायक बनता है, सहायता देता है। मीराबाई साहब के जीवन में कौन थे? कोई भी नहीं, सब की सब विरोधी थे। हाँ, जब बचपन में थी तो मायके में दूदा साहब थे, मीरा के दादा, जो सहायता करते थे मीरा को। और जब ससुराल पहुंच गई तो वहां कौन मिला? सहायक। कब लोग जानते, वैसे आप सब तो जानते ही होंगे मीराबाई साहब का सारा चरित्र। एक ही वहां ससुराल पक्ष में था जो मीरा का पक्का समर्थक था, और वो थे मीरा के पति भोजराज। किसी ने कहा, राणा ने कहा भोजराज से कि तेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, तुझे लज्जा नहीं आती? ये दिन भर गिरधर की मूर्ति लेके उसके संग संग नाचती रहती है, तुझको शर्म नहीं आती? रोक नहीं सकता तू इसको? डंके की चोट पर नाचती है बाबा जियों के साथ, इसने हमारे कुल खानदान की नाक कटवा के रख दी। किसी परपुरुष से प्यार करती। तब भोजराज ने कहा, पहली बात तो वो परपुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। और दूसरी बात भोजराज कहते हैं कि हे राणा जी, मेरा प्रेम में कंपटीशन एक ऐसे व्यक्ति से है कि अगर मैं उससे जीत गया तो भी मैं जीता, और हार गया तो भी मैं जीता।
मेरा प्रेम में प्रतिस्पर्धा एक ऐसे पुरुष के साथ है कि उससे हारने में भी मजा है और उससे जीतने में भी मजा है। भगवान प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत देते हैं, पर फिर कोई एक साथ देने वाला भी दे देते हैं। रानी रत्नावती, सारा राज्य खिलाफ था, पर रत्नावती की वो दासी, जिसको देख देख करके रत्नावती को प्रेम जागा ठाकुर जी से, उसने सहयोग किया। देखो, भक्ति का रंग तो संग से ही लगता है। ये संक्रामक रोग है भक्ति, संक्रामक रोग है, छूने से फैलती है, संग से फैलती है। तुम भक्तों के संग में रह जाओ कुछ दिन, देखो तुम्हारी बुद्धि भक्तों जैसी काम करने लग जाएगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की भक्ति हृदय में निडरता पैदा कर देती है। और निडरता क्यों पैदा होती है जी? निडरता इसलिए पैदा होती है क्योंकि यहां जैसलमेर के कोई अच्छे पदाधिकारी हो, आपके रिश्तेदार हो, रिश्तेदार नहीं तो दोस्त हो, मित्र हो, कोई डीआईजी साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, आपका बढ़िया उनसे उठना बैठना हो। कल को किसी ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली, तो क्या करेंगे? अभी हमारे भैया जी जिनके घर रुक के हम गाड़ी में बात कर रहे थे, बोले छोटा सा शहर है हमारा जैसलमेर, यहाँ कोई रूल और वो सब की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं, कोई पकड़ भी ले शीशा नीचे कर दो, चेहरा देख के छोड़ देंगे। तो मैंने बोला ये तो बड़ा बढ़िया है। और अक्सर ये कार्यक्रम भारत में ही होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, विदेश में कोई किसी पुलिस वाला किसी को पकड़ ले तो कांच नीचे करते ही सबसे पहले वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालेगा, क्योंकि उसे पता वो यही देखेगा। और भारत में कांच नीचे करते ही पुलिस वाले से कहेगा, नेताजी से बात करवाऊं, विधायक जी से बात करवाऊं। तो भैया भारत के लोग तो बड़े महान उस्ताद होते ही है। खैर, पर हम एक बात बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप ऐसा बोलो, नहीं करना चाहिए, गलती करिए तो उसको स्वीकार करो, वहाँ पर ये अपने संबंधों का वो नहीं लगाया करो। पर एक बल रहता है, अगर हमारा किसी से संबंध हो ऐसे व्यक्ति से, तो मन में एक बल रहता है कि भाई कभी कुछ हमारे जीवन में कुछ हुआ गड़बड़ तो ये है ना, बैठे ना, ये संभाल लेंगे। वैसे ही जब ठाकुर जी से संबंध हो जाता है तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये बैठे ना हमारे पास, ये देखेंगे अपने आप, ये संभालेंगे। और फिर भक्त निडर हो जाता है, फिर भक्त समर्पित हो जाता है। समर्पण का मतलब यही होता है। समर्पण का मतलब अपनी कोई अपनी मांग नहीं होती, अपनी इच्छा नहीं होती। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। भक्त कौन? बोले जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, हे प्रभु कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, तो कैसे उलझन को सुलझाएंगे। पर हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, तब ही तो तुम्हारे मन को हम भा पाएंगे। जो कराओगे जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। भक्त बनने के लिए शिकायत मुक्त चित्त होना पड़ेगा। जैसे पानी होता है ना, पानी को आप
ट्रायंगल शेप में डाल दो तो बर्फ वैसे बन जाएगी, गोल में डाल दो तो गोल जम जाएगी, स्क्वायर में डालो तो स्क्वायर बन जाएगी। भक्त पानी जैसा बहता है।